वंदे मातरम। भारत माता की जय। भाइयों, नया विषय, नया वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। मित्रों, गुंडागर्दी और माफियावाद के खिलाफ कई चुनाव लड़े गए। 2007 में एक नारा देकर मायावती सत्ता में आई, चर्च गुंडों के छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। लेकिन उन्होंने गुंडावाद को और उर्वरक देके गुंडागर्दी और माफियावाद को और जन्म दिया, बढ़ाया। उसके बाद 2007 में जिनके सत्ता के खिलाफ, मुलायम के गुंडागर्दी के खिलाफ वो नारा देकर सत्ता में आई और गुंडागर्दी और चरम पे गई, माफियावाद और चरम पे पहुंची। और 2012 में देखिए खासियत, यही मुलायम सिंह एक नया नारा लेके आते हैं कि नई सपा। और एक अंतर होता है, वो धृतराष्ट्र की तरह अपना युवराज घोषित करके लेके आते हैं, युवराज एक चेहरा, अखिलेश को, ये युवराज है। परिवारवाद की पार्टी तो थी ही, लेकिन उसमें भी उन्होंने एक कदम आगे निकल के भाई और भतीजों, बड़े भाइयों को कुचलते हुए पुत्र मोह में अखिलेश को युवराज के रूप में पेश किया। और यही नहीं, जनता ने फिर इस गुंडागर्दी और माफिया गर्दी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनको बहुमत से सत्ता मिलाया। लेकिन वो धृतराष्ट्र से और एक कदम आगे निकल गए और युवराज की राज तिलक करने के बदले वो सीधा सत्ता ही थमा बैठे अखिलेश को। और उसके बाद उत्तर प्रदेश द्रौपदी बन गई, अखिलेश दुर्योधन बन गए और इनके गुंडे दुशासन बन गए। और नित दिन उत्तर प्रदेश को द्रौपदी बना के चीरहरण का श्रृंखला शुरू हुआ। उस समय के ड्रामा आप देखिए, उस समय के कारनामे देखिए, तो आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। एक तरफ नरसंहार हो रहा था मुजफ्फरनगर में, दूसरी तरफ नीरों की तरफ बांसुरी बजा रहे थे अखिलेश, सैफई महोत्सव करा रहे थे, नाच हो रही थी। यह दुर्योधन का चीरहरण था, दुशासन का प्रदेश के साथ। अनवरत चलता रहा यह खेल। गायत्री प्रजापति बलात्कारी को अदालत के आदेश के बावजूद गिरफ्तार नहीं किया जाता। मुख्तार अंसारी को जेल में ताजी मछली खाने के लिए तालाब खनवाया जाता है, जेलर बैडमिंटन खेलने के लिए वहां जाता है उनके साथ। आजम खान को लूट कर लाइसेंस मिल जाता है। वही आजम खान मंच पर से महिला के अंतर्वस्त्र का रंग बताता है और खासियत डिंपल और अखिलेश वहां विराजमान रहते थे। ऐसे लोग सत्ता में थे। उत्तर प्रदेश को द्रौपदी बना के निरंतर चीरहरण करने वाले ये लोग सत्ता चला रहे थे। और उत्तर प्रदेश प्रशासन, पुलिस, कानून व्यवस्था बनाने वाली भीष्म पितामह की तरह प्रतिज्ञाबद्ध होकर निहत्थे खड़ी होती हस्तिनापुर की रक्षा के लिए। तब उत्तर प्रदेश ने आवाज दिया कृष्ण रूपी जनता को कि जब चीरहरण हो ही जाएगा, मैं निर्वस्त्र हो जाऊंगी, तब आप लोग जागोगे, आप जागोगे। हे आकाओं, हे मालिकों लोकतंत्र के, तब आपने चीर निद्रा आप लोगों की टूटी और आप कृष्ण भूमिका में आए और चीरहरण नहीं होने दिया। भगवा वस्त्र से उत्तर प्रदेश को लपेट दिया और एक भगवा सन्यासी को सिंहासन पर बैठाया। यह है लोकतंत्र। याद करिए, निरंतर चुनाव में जो माफिया और गुंडों के खिलाफ नारा देके सत्ता लेके फिर उन गुंडों के लिए काम करते थे, उस गुंडों माफियाओं को जेल भेजने का काम आपके भगवा संत ने किया। याद करिए, जो माफिया आपके सीने पे चढ़ के तांडव करते थे, वो माफिया जेल के अंदर जाने लगे। जिन माफियाओं का नाम सुन के लोग कांपते थे, वो माफिया योगी सरकार का नाम सुन के कांपने लगे। यही मुख्तार जो जेल में ताजी मछली खाता था और बैडमिंटन जेलर जाके डर के मारे खेलता था, वह डर के मारे कांग्रेस के आंचल में छुप कर जाकर पंजाब में बैठा। इसे कहते हैं भगवा शासन। अब खासियत देखिए, वही सपा फिर नया नारा लेके आई है, नई सपा। लेकिन यह कृष्ण रूपी जनता भी कह रही है सफा सपा।
और जगह की तो बात छोड़ो, करहल में भी लाज बचाने के लिए उस पिताजी को मंच पे चढ़ाना पड़ा अखिलेश को, जिनको कभी वो मंच पर धक्का मारे थे। मित्रों, भाइयों, लोकतंत्र के आकाओं, लोकतंत्र के मालिकों, आपसे एक ही गुजारिश है, फिर से प्रदेश का चीरहरण मत होने देना, गरीबों के सपनों को मत कुचलना। एक बार फिर कमल के बटन को इतनी ज्यादा तादाद में दबाइए कि इस बार कौरवों का समूल नाश हो जावे और यह भगवा और शान से फहरे और अनवरत तक फहरता रहे। वंदे मातरम। भारत माता की जय।